सर अपना नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिए। जी, जितेंद्र खुराना एडवोकेट। आई एम द स्पोक्स पर्सन ऑफ डेरा सच्चा सौदा। तो आप वकील भी हैं जी डेरा जी 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 मैं। तो सर आज एक जो पंजाब का मामला डिस्क्लोज हुआ है तो वो क्या पूरा मामला था और किस तरीके से डिस्क्लोज किया गया था? देखिए, एक एक याचिका माननीय हाई कोर्ट के अंदर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी द्वारा डाली गई थी, जिस पर माननीय हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए एक ये ऑर्डर किया था कि ये मामला उन्होंने डबल बेंच को रेफर कर दिया था। उसके बाद ये था कि इस मामले को 2 जजों की बेंच है वो सुनवाई करेगी, और जब तक वो सुनवाई पूरी नहीं हो जाएगी तब तक इस मामले पे जो ये 3 एफआईआर थी, एफआईआर 63, एफआईआर 117, एफआईआर 128, इस पर इस पूर्ण तनिचे ट्रायल पर माननीय हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। उसके बाद स्टेट ऑफ पंजाब इस ऑर्डर के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में गई थी, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उन्होंने अपने तथ्यों को छुपाया और जितने भी फैक्ट्स थे उनको तोड़ मरोड़ के माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा। उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो नीचे ऑर्डर स्टे हुआ था उसके स्टे को वैकेट कर दिया था, उसको स्टे को खत्म कर दिया था। तो आज जब नीचे माननीय हाई कोर्ट में दोबारा वो मैटर सुनवाई पर आया तो माननीय हाई कोर्ट ने यह कहते हुए इस मामले को डिस्पोज ऑफ किया है, क्योंकि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई नहीं कर लेता तब तक के लिए हम इस मामले को यहीं रोक रहे हैं, इस केस को यहीं रोक रहे हैं, ना कि खत्म कर रहे हैं। डिस्पोज ऑफ किया है, उसको रोका गया है। और माननीय हाई कोर्ट ने यह भी कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद अगर आपको लगेगा कि कुछ इस मामले में हमारा सुनवाई करना उचित है और हमें करनी चाहिए, तो इस मामले की सुनवाई हम उस ऑर्डर के बाद कर लेंगे, और जहां से इस मामले को रोका जा रहा है वहीं से इस मामले को आगे स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये सैक्रिलेज के केसेस को लेकर जो 3 एफआईआर थी, एफआईआर 63, एफआईआर 117, एफआईआर 128, इन तीनों मामलों को लेकर ये याचिका पूज्य गुरुजी द्वारा डाली गई थी। जब इसकी जो सीबीआई जांच हुई थी तीनों मामलों की, सीबीआई ने इसकी जांच करके पूर्णतः साइंटिफिक जांच करके जब ये पाया था कि इस सैक्रिलेज करवाने में डेरा सच्चा सौदा का, पूज्य गुरु जी का या डेरा सच्चा सौदे के किसी भी श्रद्धालु का कोई भी हाथ नहीं है, यह कहते हुए उन्होंने एक क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई की मोहाली कोर्ट में दायर की थी कि डेरा सच्चा सौदा का बेअदबी करवाने में किसी प्रकार का कोई भी हाथ नहीं है। उसके बाद स्टेट ऑफ पंजाब ने जब ये देखा कि ये मामला सीबीआई ने सुलझा दिया है और ये पा लिया है कि डेरे का इसके अंदर किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है, तो उन्होंने एक साजिशवश इस केस को सीबीआई से वापस ले लिया था, जो कि लीगली नहीं लिया जा सकता था। तो इसी को लेकर पूज्य गुरुजी द्वारा जो ये याचिका है माननीय हाई कोर्ट में डाली गई थी, और उसी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद पहली सुनवाई माननीय हाई कोर्ट में हुई। तो माननीय हाई कोर्ट ने ये कहा, जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जब तक हम इसको सुनवाई को यहीं रोकते हैं। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट से इस पे ऑर्डर हो जाएगा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि हमें ये मामले की सुनवाई आगे करनी है, तो हम यहीं से जहां इसको खत्म कर रहे हैं, यहीं से ही जहां इसको रोका जा रहा है मामले को, यहीं से ही आगे शुरुआत करेंगे। जी, स्टेट ऑफ पंजाब ने सीबीआई से अपने पास इस मैटर को ले लिया जो कि नहीं लिया जा सकता था। इसी को लेकर ही पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी द्वारा एक याचिका माननीय हाई कोर्ट में डाली गई थी। तो स्टेट ऑफ पंजाब क्या चाहता है, आपके गुरुजी से क्या कहना चाहिए, क्या देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस बेअदबी करवाने में संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी का किसी प्रकार का कोई भी हाथ नहीं है। ये सिर्फ साजिशवश उन पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा व पूज्य गुरुजी द्वारा हमेशा से ही सभी धर्मों का आदर सत्कार किया गया और ऐसा ही करने की प्रेरणा भी दी गई है। तो ऐसा सोचना भी डेरा सच्चा सौदा में पाप माना जाता है। ये तो हो ही नहीं सकता कि बेअदबी करवाने में डेरे का किसी प्रकार का कोई भी हाथ है। लेकिन किसी साजिशवश ये कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है पूज्य गुरुजी को इसमें फंसाने का, और हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट पर पूर्णतः विश्वास है कि वो स्टेट ऑफ पंजाब को, पंजाब पुलिस को इस षड्यंत्र में कामयाब नहीं होने देगी। और जब हम सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेंगे, पूज्य गुरुजी को इसमें न्याय जरूर मिलेगा। जी, इसी मंथ के एंड में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है।